A girl of mass 50 kg stands on a measuring scale in a lift. At an instant, it is detected that the reading reduces to 40 kg for a while and then returns to original value. It can be said that. बच्चों, अगर पहले 50 kg रीड कर रहा था, फिर 40 kg पे आया और फिर रीस्टोर कर लिया 50 kg, दैट मीन्स आप ध्यान समझिएगा, एक सिचुएशन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट्स से जो गर्ल है उसको अपन मेजरिंग स्केल पे, एक लिफ्ट है, उसके मेजरिंग स्केल पे हमने क्या किया है, ठीक, रख दिया. अब मैं अगर इसको ए एक्सेलरेशन कहूँ कि ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर इस गर्ल का mg मास नीचे लगेगा. इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दैट स्प्रिंग बैलेंस, या फिर स्केल की जगह अपन स्प्रिंग बैलेंस ही यूज़ करते हैं जनरली, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा. डायनामिक्स का इक्वेशन कहता है कि mg माइनस एन नेट फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास m इंटू ए. यहाँ से देखिए बच्चों, mg माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एन आ रहा है. m अगर कॉमन लीजिए तो g माइनस ए इज इक्वल्स टू एन. एन इज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली अपेरेंट वेट बताता है. तो 50 kg से 40 kg हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है. यहाँ भी आप देखिए g माइनस ए क्या डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल. तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया है बच्चों, डिक्रीज हुआ है. इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जो उसका वेट मेजर किया था वो डिक्रीज हुआ है. पहले 50 kg था, अब कितना हो रहा है, 40 kg हो रहा है. ठीक है ना. तो इसका मतलब लिफ्ट जो है वो सडनली स्टार्ट किधर किया होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यही अप कर देते बच्चों तो बढ़ जाता, 50 से ज़्यादा हो जाता है ना. तो जो सी ऑप्शन है उसको आप देखिए, द लिफ्ट वाज सडनली स्टार्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब 50 kg से 40 kg आया और फिर कह रहा है फॉर अ व्हाइल एंड देन रिटर्न्स टू ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू कब हुआ होगा, जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है, सडनली नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, 40 kg दिखाया, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा. फिर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ जाएगा तो फिर से रीस्टोर कर लेगा. आई कहानी समझ में बच्चों. तो सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन.